बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सदाकत एट लॉ। मैं हूं मिर्ज़ा सदाकत अली, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और मैं अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की हमारी वीडियो जो है वो एक तरह से ख़ासी खौफनाक तरीन वीडियो होने वाली है। आपने डरना नहीं है, वीडियो खौफनाक है। और अगर आप वीडियो देखकर खौफ खा गए तो समझिए कि आप कामयाब हो गए, और अगर वीडियो देखने के बाद आपके दिल में खौफ पैदा ज़रा बराबर नहीं हुआ तो फिर आप समंदर में डूब जाने की तैयारी कर लीजिए। इसका बड़ा गहरा मतलब है, वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा। तो चलते हैं, अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे भी लोगों को अच्छाई भलाई का पैगाम मिलता रहे, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, उनकी नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। हम तो वेलफेयर का काम करते हैं, लोगों को नॉलेज फ़राहम करते हैं, और बड़े मेहरबान हैं मेरे देखने वाले। वो मेरी सताइश भी करते हैं और खुश भी होते हैं, और अपने अपने ख़यालात भी हैं लोगों के मुख्तलिफ। तो हमें किसी के साथ हमारा कोई अनाद झगड़ा या कोई वो कंपटीशन नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहे हैं। ये जो सीरीज़ चल रही है ये कुरानिक नॉलेज की वीडियोस बनाकर हम ये चला रहे हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, टाइम वेस्ट किए बगैर। पहले आपको बताते हैं कि इसका टाइटल क्या है। इसका टाइटल है गेट रेडी फॉर बिग ब्लास्ट। तैयार हो जाइए एक हादसा अजीम के लिए। दुनिया में एक बहुत बड़ा हादसा रूनुमा होगा, वो आप समझ जाएंगे। कुछ मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे दोस्त समझ गए होंगे वो अजीम हादसे से मुराद क्या है। वो अजीम हादसे से मुराद है यौमुल क़यामा, क़यामत का दिन। उस पर हम बात करेंगे, लेकिन ये सब्जेक्ट इतना लंबा है कि इसको एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। इसके लिए मैं छोटी छोटी 3 पार्ट्स में बनाऊंगा लेक्चर अपने। तो आज ये पहला लेक्चर है यौमुल क़यामा का, और इसमें आपको चंद एक इब्तदाई बातें बताएंगे। उसके बाद फिर हम कुछ और बातें बताएंगे पार्ट 2 में कि आपने यौमुल क़यामा को जब अल्लाह ताला अदालत लगाएंगे तो आपने उसके लिए क्या तैयारी करनी है, क्या तैयारी करनी है, क्या काम करने हैं दुनिया में आपने कि आप उस दिन कामयाब हो जाएं और आप जहन्नम से बच जाएं। बस यही काफ़ी है, जहन्नम से बच जाएं। आप मेरी बात को अजीब ना समझिएगा कि मैं आपको ये कहूँ कि आप जन्नत की तैयारी कीजिए। जब आप जहन्नुम से बच जाएंगे तो जन्नत आपकी गारंटेड हो जाएगी। ये इसका मतलब ये है। 2 ही चीज़ें हैं ना, एक जन्नम है, एक जन्नत है। तो जन्नत में तो बहारें हैं, फूल खिले हैं, जन्नत में तो हूरें आपका इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन जन्नत में जाने की तैयारी तो यहाँ करनी है, इस दुनिया में करनी है। यहाँ कुछ भले काम करेंगे तो जन्नत के लिए कुछ मिलेगा ना। और यहाँ जो आपने काम करना है वो ये काम करना है कि हम दोज़ख में जाने से बच जाएं। दोज़ख में जाने से बच जाएं तो आप कामयाब ठहरे। तो चलते हैं, अपना काम शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है कि आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, नॉन बिलीवर हैं, कुछ भी हैं। आप अल्लाह की बनाई हुई मखलूक में से एक इंसान हैं। मेरे लेक्चर
को पूरी तवज्जो से सुनिएगा, पूरी मोहब्बत से सुनिएगा, और एक एक लफ्ज़ मैंने तैयारी करके मैं अदा कर रहा हूँ, रैंडमली ये नहीं है। आप कुछ भी हैं, आप इंसान हैं, अल्लाह की मखलूक हैं, उसने आपको पैदा किया, उसकी मर्ज़ी से आप दुनिया में आए, ठीक होगी बात। तो एक बात पर मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के, मुसलमानों के, जूज़ के, क्रिश्चियंस के, और जितने मैंने नाम लिए हैं, सब के अपने अपने अक़ीदे हैं, उन अक़ीदों पे चल रहे हैं। और जैसे मुसलमानों के भी बहुत सारे फ़िरके हैं, इस तरह क्रिश्चियंस के भी बहुत सारे फ़िरके हैं, इस तरह जूस के भी फ़िरके हैं, इस तरह बुद्धिस्ट के भी फ़िरके हैं। तो मैं उस बहस में नहीं पड़ता, मैं आपको सिंपल सीधी बात इंसानियत की बताऊंगा। कुरान का जो पैगाम है वो ये है कि आप को किसी फ़िरके से ताल्लुक़ हो आपका, एक बात पर सब के सब एक नुक्ते पर मुत्तफ़िक़ हैं। वो नुक्ता क्या है? वो नुक्ता ये है मौत का। सब को मौत आनी है, खा वो मुसलमान है किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, क्रिश्चियन है किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, प्रोटेस्टेंट है, कैथोलिक है, या कुछ भी है, जू है, यहूदी है, या पारसी है, या ईसाई है, मेरे लिए तमाम इंसान काबिल एहतराम हैं। बड़े अदब के साथ मैं अर्ज़ करता हूँ, तमाम इंसान अल्लाह की मखलूक हैं, अपने अपने अक़ीदे हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं तो एक डिफरेंट बात कर रहा हूँ, वो ये है कि जब आपको इस बात का यकीन है कि आपकी, हमारी दुनिया के तमाम इंसानों की मौत यकीनी आएगी, ये बात तय होगी। अगर मौत यकीनी आएगी तो दुनिया में हमने 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल या 150 साल भी ज़िंदगी गुजार के चले जाना है, तो इसका एक मीनिंग है, इसका एक मतलब है। इसका मतलब ये है कि ये दुनिया की ज़िंदगी तो आर्ज़ी ज़िंदगी है, ये तो पायदार नहीं है। इसका मतलब ये निकलता है कि ये दिस लाइफ इज़ ए टेम्पररी लाइफ, it is not permanent. You have not to live here in this world for all times to come. कोई भी खा कितना बड़ा इंसान हो, यानी हम अपने नबियों को बहुत आला सिफ़ात का मालिक समझते हैं, उनको अल्लाह की तरफ से हदायत याफ्ता समझते हैं, लेकिन उनको भी मौत आई। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लाखों दरूद सलाम उन पर हो, वो भी इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। हज़रत ईसा तशरीफ़ ले गए, हज़रत मूसा तशरीफ़ ले गए, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए, और यूनुस अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, 1,24,000 पैगम्बर सब के सब दुनिया से रुखसत होकर चले गए। हम भी एक दिन चले जाएंगे, हमारे बाद भी आने वाले चले जाएंगे। जो नुक्ता आपको समझाना था वो ये है कि ये दुनिया की ज़िंदगी आर्जी ज़िंदगी है। अच्छा, ये तो बात यहाँ हो गई। तो यहाँ तक तो सब मुत्तफ़िक़ हैं, आगे की बात पे इख्तलाफात हैं। कुछ मज़ाहिब के लोग कहते हैं कि भाई हम मर जाएंगे, हमारी हड्डियाँ गल सड़ जाएंगी, हमें जला दिया जाएगा या हमें कब्र में डाल दिया जाएगा, सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा, या जैसे वो पारसी नहीं होते, वो इंसानी लाश, मुर्दा लाश को चीलों और कौवों को डाल देते हैं, वो गोश्त खा जाते हैं। मुख्तलिफ़ लोगों के बॉडी की, डेड बॉडी की डिस्पोज़ल के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। तो वो ये सवाल करते हैं कि फिर हमें हड्डियाँ जोड़कर कैसे दोबारा पैदा किया जाएगा। तो मैं कुरानिक रेफरेंसेस लेकर आया हूँ। आज कुरानिक रेफरेंसेस ज़्यादा होंगे, मुफस्सल होंगे, बड़े जामे और बड़े पायदार होंगे, वो आपने तवज्जो से सुनने हैं। अच्छा, तो पार्ट 1 में हम 1 से 2 सवाल आपसे करेंगे। जब ये दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है और आखिरत की ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी है, बड़े मज़ाहिब का इस बात पर भी इत्तफ़ाक़ है कि इस दुनिया की ज़िंदगी के बाद एक और ज़िंदगी है,
वो एटर्नल लाइफ है। वो एटर्नल लाइफ जो है वो हमेशा की ज़िंदगी है, वहाँ मौत नहीं होगी, हमेशा रहेंगे। जो जन्नत में जाएंगे वो भी हमेशा रहेंगे, जो दोज़ख में जाएंगे वो भी हमेशा रहेंगे। दोज़ख में कौन जाएंगे इस बहस में नहीं पड़ते, क्योंकि वो भी एक लंबा सब्जेक्ट है। लेकिन मुख्तसर बयान कर दूं कि गुनाहगार लोग, मुजरिम लोग जहन्नुम में जाएंगे। जो लोग दुनिया में नेक अमाल लेके अल्लाह के हुजूर जाएंगे और वो जन्नती होंगे, वो जन्नत में जाएंगे। या जिन लोगों को अल्लाह ताला माफ़ी दे देगा अपनी रहमत से, अपने फजल से, वो भी जन्नत में जाएंगे। ठीक होगी बात। अच्छा, तो अब सोचना ये है कि कुरान करीम तो ये कहता है कि आप अच्छाई और भलाई के दुनिया में काम करें। जब अच्छाई और भलाई के काम आप दुनिया में करेंगे तो फिर अल्लाह सुब्हान ताला की खुशनुदी हासिल होगी आपको, और फिर वो इनाम के तौर पर आपको जन्नत में भेजेगा जब वो आपको दोबारा ज़िंदा करेगा। आप थोड़ी सी इस पर बात कर लेते हैं कि दोबारा ज़िंदा करने पर कुछ लोगों का इख्तलाफ है। उस पर मैं आपको रेफरेंस बता देता हूँ। पहला रेफरेंस है सूरह अल क़यामा। ये है पारा नंबर 29 और इसका नाम है सूरह अल क़यामा, और आयात नंबर 1 ता लेकर गालबन 25-22 तक हैं, 25 तक हैं, आज 25 तक हैं। मैं ये पढ़ता हूँ आपकी इजाज़त से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अरबी नहीं पढ़ता ताकि वक्त बच जाए, एग्जैक्ट तर्जमा पढ़ूँगा, जो कोट करूँगा। आई कोट, नहीं, मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की, और नहीं, मैं कसम खाता हूँ मलामत करने वाले नफ्स की। क्या इंसान ये समझ रहा है कि हम उसकी हड्डियों को जमा ना कर सकेंगे? ये वही बात जो लोग इख्तलाफ करते हैं कि हमें दोबारा कैसे ज़िंदा किया जाएगा। क्या इंसान ये समझ रहा है कि हम उसकी हड्डियों को जमा ना कर सकेंगे? अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, क्यों नहीं, हम तो इसकी उंगलियों की पोर पोर तक ठीक बना देने पर कादिर हैं, मगर इंसान चाहता ये है कि आगे भी बदअमालियाँ करता रहे। पूछता है, यानी इंसान सवाल करता है, आखिर कब आना है वो क़यामत का दिन? लोग सवाल करते हैं, इंसानी दिमाग है, सोचते हैं भाई वो क़यामत का जिक्र बड़ी दफ़ा आया, कोई गालिबन 1100 मरतबा कुरान करीम में क़यामत का जिक्र आया, तो आखिर कब आएगी क़यामत? भाई आप सब्र कीजिए, ये दुनिया अपना वक्त पूरा करेगी। फिर जब खुदा को मालूम है, अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं क़यामत कब आएगी। आपको, मुझे, किसी नबी को भी मालूम नहीं, अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं। ये कुरान कहता है। अल्लाह ने नहीं बताया क़यामत कब आएगी, निशानियाँ बता दी हैं, ये नहीं बताया क़यामत किस साल आएगी। फिर आगे मैं कोट करता हूँ, फिर जब दीदे पत्थरा जाएंगे, आपकी आंखें पत्थरा जाएंगी, और चाँद बेनूर हो जाएगा, यानी चाँद की रोशनी ख़त्म हो जाएगी, और चाँद सूरज मिलाकर एक कर दिए जाएंगे, दोनों को ऐसे कर दिया जाएगा इकट्ठा। उस वक्त यही इंसान कहेगा, ये जो आज बहस कर रहे हैं या इख्तलाफ कर रहे हैं, यही कहेगा। क्या कहेगा? कहाँ भाग कर जाऊँ? ये कहेगा मैं कहाँ जाऊँ, मुश्किल में पड़ गया हूँ। हरगिज़ नहीं, वहाँ कोई जाए पनाह ना होगी। उस रोज़ तेरे रब ही के सामने जाकर ठहरना होगा। उस रोज़ इंसान को इसका सब अगला पिछला किया कराया बता दिया जाएगा। ये सुन लीजिए बात,
ये कुरान करीम की आयत मुबारक कह रही है, जो तुमने पहले किया बाद में किया सब तुम्हारे सामने रख दिया जाएगा। अब आगे कोट करता हूँ, बल्कि इंसान खुद ही अपने आप को खूब जानता है, चाहे वो कितनी ही माजरतें पेश करे। ऐ नबी, इस वही को जल्दी जल्दी याद करने के लिए अपनी ज़बान को हरकत ना दो। इसको याद करा देना और पढ़वा देना हमारा ज़िम्मा है। ये सुन लीजिए, अल्लाह ताला कहता है ये मेरा कलाम है, मैं बोल रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ, ये तुम्हारा नहीं है काम इसको याद करना, इसको याद कराना भी मेरी जिम्मेदारी है, अल्लाह सुब्हान ताला की जिम्मेदारी है। लिहाजा जब हम उसे पढ़ रहे हों उस वक्त तुम इसकी किरात को गौर से सुनते रहो, फिर इसका मतलब समझा देना भी हमारे ही ज़िम्मे है, उसी के ज़िम्मे है इसका मतलब भी समझाना। हरगिज़ नहीं, असल बात ये है कि तुम लोग जल्दी जल्दी हासिल करने वाली चीज़ यानी दुनिया से मोहब्बत रखते हो और आखिरत को छोड़ देते हो। इस रोज़ कुछ चेहरे तरोताज़ा होंगे, ये अल्लाह ताला खुशखबरी सुना रहा है। कुछ लोग तरोताज़ा होंगे, अपने रब की तरफ देख रहे होंगे, और कुछ चेहरे उदास होंगे। वो कौन से चेहरे उदास होंगे, आगे सुनिए। और समझ रहे होंगे कि उनके साथ कमर तोड़ बर्ताव होने वाला है। हरगिज़ नहीं, जब जान हलक तक पहुंच जाएगी, जान यहाँ पहुंच जाएगी हलक तक, और कहा जाएगा कि है कोई झाड़ फूंक करने वाला, और आदमी समझ लेगा कि ये दुनिया से जुदाई का वक्त है। क़यामत जब कायम हो जाएगी तो वो समझ जाएगा ये दुनिया से जाने का वक्त है, और पिंडली से पिंडली जुड़ जाएगी। वो दिन होगा तेरे रब की तरफ रवानगी का, वो आपकी रुखसती का दिन होगा, वो अल्लाह की तरफ जाने का दिन होगा। ये अल्लाह फरमा रहा है। आगे कोट करता हूँ, मगर इसने ना सच माना और ना नमाज पढ़ी, बल्कि झुटलाया और पलट गया, फिर अकड़ता हुआ अपने घर वालों की तरफ चल दिया। ये रविश तेरे ही लिए सज़ावार है। ऐसे लोगों को सज़ा मिलेगी जो क़यामत के दिन से इनकारी हैं, जो नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह के हुक्म से इनकारी हैं कि हड्डियाँ कैसे जोड़ी जाएगी। आगे सुनिए, आई कोट, और तुझी को ज़ेब देती है। हाँ, ये रविश ही तेरे ही लिए सज़ावार है और तुझी को ज़ेब देती है। आगे फरमाया, क्या इंसान ने ये समझ रखा है कि वो यूं ही महमिल छोड़ दिया जाएगा। ये किस कदर खौफनाक बात है कि क्या इंसान ये समझ रहा है कि मुझे कोई पूछने वाला नहीं, मैं दुनिया में जो मर्ज़ी करूं और रोज़े क़यामत भी मैं ऐसे ही छोड़ दिया जाऊंगा। हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। क्या इंसान ने ये समझ रखा है कि वो यूं ही महमिल छोड़ दिया जाएगा। क्या वो एक हकीर पानी का लुत्फ़ा ना था जो रहमे मादर में टपकाया जाता है, फिर वो एक लोथड़ा बना, फिर अल्लाह ने इसका जिस्म बनाया। माँ के पेट में जब आप थे, पानी का कतरा, तो आपको एक लोथड़ा बनाया, फिर आपके हड्डियाँ बनाई, फिर आप पे गोश्त चढ़ाया। किसने चढ़ाया? ये उस अल्लाह ने चढ़ाया जिसने आपको पैदा किया। आगे फरमाया, और इसके आज़ाद दुरुस्त किए, फिर इससे मर्द और औरत की दो किस्में बनाई। क्या वो इस पर कादर नहीं है कि मरने वालों को फिर से ज़िंदा कर दे। इसका मतलब ये है कि जिस रब ने तुम्हें पहली दफ़ा पैदा किया वो कुदरत रखता था एक पानी के कतरे से इतना बड़ा आलम फाजल डॉक्टर अल्लामा इकबाल, हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह जैसे
इमाम ख़मीनी जैसे, शाह फैसल जैसे, रोनाल्ड रेगन जैसे, डोनाल्ड ट्रंप जैसे बड़े बड़े नामवर बंदे पैदा किए, ये उसकी कुदरत से पैदा हुए ना। तो क्या वो ये कुदरत नहीं रखता कि आपको दोबारा ज़िंदा करेगा? वो तो साफ कह रहा है मैं कुदरत रखता हूँ। तो ये रेफरेंस मैंने पहला आपको कोट करके बता दिया कि अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर आपको कुरान में इरशाद फरमा दिया है कि मैं कुदरत रखता हूँ तुम्हें दोबारा ज़िंदा करने की, आप किसी शक शुबे में मुब्तला नहीं होना, मेरी आयत का यकीन करना और क़यामत को आप खुली आंखों से देख के यकीन करोगे। अभी तो आप इनकारी हो, लेकिन आप अपनी आंखों से देखोगे क़यामत। आगे मैं दूसरा रेफरेंस देता हूँ, ये है पारा नंबर 29 कुरान करीम से है और सूरा है अल हाक़िक़ा। इसकी मैं आयत पढ़ता हूँ, आयत नंबर 10 से लेकर ऑनवर्ड तक ये चलती हैं। फरमाया, फिर जब एक दफ़ा सूर फूंक मार दी जाएगी, यानी क़यामत का बिगल बज जाएगा और ज़मीन और पहाड़ों को उठाकर एक ही चोट में रेज़ा रेज़ा कर दिया जाएगा, उस रोज़ वो होने वाला वाक़या पेश आ जाएगा। ये मेरे वीडियो का टाइटल है, जिसको मैंने टाइटल दिया है हादसा अज़ीम, बिग ब्लास्ट। उस रोज़ वो होने वाला वाक़या पेश आ जाएगा, उस दिन आसमान फटेगा और इसकी बंदिश ढीली पड़ जाएगी, फरिश्ते इसकी एतराफ़ जो जवानब में होंगे और 8 फरिश्ते उस रोज़ तेरे रब का अर्श अपने ऊपर उठाए हुए होंगे। वो दिन होगा जब तुम लोग पेश किए जाओगे, तुम्हारा कोई राज भी छुपा ना रह जाएगा। ये सुन लीजिए कितनी खौफनाक बात है। दुनिया में करने वाले आपके अच्छे बुरे अमाल, आपके खुफिया राज, कुछ भी राज नहीं रह जाएगा, सब खोल के आपके सामने रख दिया जाएगा। अल्लाह के यहाँ सब नोट किया जा रहा है। आगे फरमाते हैं, उस वक्त जिसका नामा अमाल उसके सीधे हाथ में दिया जाए, राइट हैंड में उसका नामा अमाल पकड़ाया जाएगा। वो जो अकाउंट बुक होती है ना, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जिसको कहते हैं, डेबिट क्रेडिट हम बैंकों से स्टेटमेंट लेते हैं ना, आपने जमा क्या करवाया, आपने निकलवाया क्या, बैंक आपको स्टेटमेंट दे देता है कि जी बैलेंस आपका ये है। बैलेंस ज़ीरो हो तो ज़ीरो दे देते हैं, अगर कुछ आपकी क्रेडिट में कुछ हो तो वो बता देते हैं जी इतने लाख इतने करोड़ आपका पड़ा हुआ है। सुनिए बात, उस रोज़ जिसका नामा अमाल उसके सीधे हाथ में दिया जाएगा, वो कहेगा, लो देखो पढ़ो मेरा नामा अमाल, मैं समझता था कि मुझे ज़रूर अपना हिसाब मिलने वाला है। बस वो दिल पसंद ऐश में होगा। जिसका नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ाया जाएगा वो ऐश में होगा, आला मकाम जन्नत में, जिसके फलों के गुच्छे झुके पड़े होंगे। ऐसे लोगों से कहा जाएगा, मज़े से खाओ और पियो और उन अमाल के बदले जो तुमने गुज़रे हुए दिनों में किए हैं, यानी दुनिया की ज़िंदगी में जो तुमने नेक अमाल किए हैं उसके बदले में तुम्हें अल्लाह सुब्हान ताला इनाम से नवाज रहे हैं, वो जन्नत है। और आगे फरमाया, और जिसका नामा अमाल उसके बाएं हाथ में उल्टे हाथ में दिया जाएगा, वो कहेगा, काश मेरा नामा अमाल मुझे ना दिया गया होता और मैं ना जानता कि मेरा हिसाब क्या है। काश मेरी वही मौत जो दुनिया में आई थी फैसला कौन होती, आज मेरा माल मेरे कुछ काम ना आया। जिन्होंने दुनिया में दौलतें जमा की,
अल्लाह के नाम पे खर्च नहीं किया, भलाई के काम नहीं किए, नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह के अहकामात से रूह गर्दानी की, वो कहेगा आज मेरा माल मेरे कुछ काम ना आया, मेरा सारा इक़्तिदार ख़त्म हो गया। हुक्म होगा, आगे सुनिए, हुक्म होगा, अल्लाह का हुक्म होगा, पकड़ो इसे। यानी ये जो मुजरिम होंगे उस रोज़, खुदा जाने कौन कौन मुजरिम होंगे, बुरे अमाल वाले, अल्लाह जानता है किसका नाम है अमाल उल्टे हाथ में पकड़ाया जाएगा। फरमाया पकड़ो इसे और इसकी गर्दन में तोक डाल दो, फिर उसे जहन्नम में झोंक दो, फिर इसको 70 हाथ लंबी जंजीर में जकड़ दो। ये ना अल्लाह बुज़ुर्ग व बरतर पर ईमान लाता था और ना मस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब देता था, लिहाजा आज ना यहाँ इसका कोई यार गम ख्वार है और ना ज़ख्मों के धोन के सिवा इसके लिए कोई खाना जिसे ख़ताकारों के सिवा कोई नहीं खाता। बस नहीं, मैं कसम खाता हूँ इन चीज़ों की भी जो तुम देखते हो और इनकी भी जिन्हें तुम नहीं देखते। ये एक रसूल करीम का कौल है, किसी शायर का कौल नहीं है। तुम लोग कम ही ईमान लाते हो, और ना ये किसी काहिन का कौल है, तुम लोग कम ही गौर करते हो। ये रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल हुआ है। आगे सुनिए बड़ी ज़बरदस्त बात। और अगर इस नबी ने खुद गाड़ के कोई बात हमारी तरफ मंसूब की होती, मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये तर्जमा सुन के आयत मुबारका का। आप भी तवज्जो से सुनिए। अल्लाह ताला फरमाता है, और अगर इस नबी ने खुद गाड़ के कोई बात हमारी तरफ मंसूब की होती तो हम इसका दायां हाथ पकड़ लेते और इसकी गर्दन रगे गर्दन काट डालते, फिर तुम में से कोई हमें इस काम से रोकने वाला ना होता। अस्तगफिरुल्लाह, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं ये आयत मुबारका का तर्जुमा पढ़ के। आप तवज्जो से सुनिए। अल्लाह ताला फरमाता है, कोई बात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लाखों दरूद व सलाम उन पर हो, उन्होंने अपने पास से नहीं कही। ये अल्लाह का कलाम है, कुरान हकीम। इसमें जो हुक्म जो इरशादात हैं वो रब की बातें हैं। अगर मेरे नबी अपने पास से कोई बात कहते, हम उनका दायां हाथ पकड़ लेते और उनकी शारग काट देते। कोई बात मेरे नबी, प्यारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास से नहीं कही। ये कुरान करीम मेरे रब का कलाम है। इसको आपने यकीन दिल के साथ मानना होगा और इसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी होगी और इसके मुताबिक अमल करना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का मेरा लेक्चर ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था यौमुल क़यामा का, यौमुल हिसाब का। जो लोग यकीन नहीं रखते, मेरा लेक्चर इंडिया से भी बड़े हमारे दोस्त सुनते हैं और नॉन मुस्लिम्स भी सुनते हैं, उनको दावत है, खुलेआम दावत है, कुरान पढ़िए, पढ़ के कायल हो जाइए, अल्लाह की दीन में शामिल हो जाइए। ये अल्लाह का कलाम है, सच्चा कलाम है और आपको हम दीन की दावत देते हैं। ये ज़िंदगी आर्जी ज़िंदगी है, एक दिन क़यामत आएगी, आपका हिसाब होगा, हमारा भी हिसाब होगा, मुसलमानों का भी हिसाब होगा। ये नहीं है कि जो सिर्फ़ मुसलमान हैं उनका हिसाब होगा और जो बाकी लोग हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं या बुद्धिस्ट हैं, उनका हिसाब, सब का हिसाब होगा। उस दिन आप मानोगे कि हम गलती पर थे, ए रब्बे कायनात, हम गलती पर थे, काश तू हमें ज़िंदगी की एक मोहलत और दे, हम तेरे दीन में शामिल होंगे। ज़िंदगी की मोहलत एक ही बार मिलेगी, दोबारा नहीं मिलेगी।
मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए ये पैगाम है, डर और खौफ का पैगाम है। मैं अपने लेक्चर में दोहरा रहा हूँ अल्लाह का पैगाम जो कुरान में है। हम लोग दुनियावी कामों में उलझे इतने हैं कि हम भूल चुके हैं कि एक दिन क़यामत आएगी और क़यामत की तैयारी करनी है, अपने अमाल को दुरुस्त करना है। अगले मेरे लेक्चर पार्ट 2 में मैं आपको ये बताऊंगा कि क़यामत की तैयारी कैसे करनी है, फिर इसका पार्ट 3 भी आएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे इजाज़त लेते हैं। उम्मीद है मेरी बात आपके दिल पर असर करेगी। अल्लाह आपको और हमें अच्छाई और भलाई और कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।